बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 6.3 कराएंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताते हैं, कुछ टिप्स बताते हैं जिससे कि एक्सरसाइज करना बहुत आसान है। तो देखते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल के सिमिलर होने की कंडीशन क्या होती है। तो देखें, एक ये ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल का नाम दे दो ABC। ये ABC कोई ट्रायंगल है, ठीक है। एक और ट्रायंगल बनाते हैं, इस ट्रायंगल को नाम दे दो PQR। ये PQR, ठीक है। ये दो ट्रायंगल है और ये दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? तो इसकी दो कंडीशन है। पहली है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देखिएगा, करस्पॉन्डिंग मींस एक सी संगति वाले, जैसे कि ये वर्टेक्स पर बन रहा है एंगल A, तो इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? P। ऐसे ही ये B का करस्पॉन्डिंग Q, ठीक है। ये राइट पर जा रहा है C, इसका करस्पॉन्डिंग R। तो पहली प्रॉपर्टी होगी एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम। तो AB साइड का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा? PQ, ठीक है। एक जैसे दिखें, PQ इक्वल टू दूसरी AC के करस्पॉन्डिंग कौन सी है? PR। तो ये PR इक्वल टू यहां से BC ले, BC के करस्पॉन्डिंग QR, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में हो, तब हम कहेंगे, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर। ये सिमिलर का साइन होता है ट्रायंगल PQR, यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कब हैं? जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल या सेम रेशियो में हो। तो देखिएगा, ये दो प्रॉपर्टी हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया कि अगर किसी भी ट्रायंगल, जो दो ट्रायंगल हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, जैसे कि ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो हमेशा सेम रहता है। तो अगर एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, तब भी आप कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। इसी तरह से इसका कन्वर्स, अगर दो ऐसे ट्रायंगल हों जिनका करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, तो भी दोनों सिमिलर होते हैं, ठीक है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो उन दोनों ट्रायंगल को कहते हैं यूकी एंगुलर, यानी आप कह सकते हो दो ट्रायंगल यूकी एंगुलर हैं, तो वो हमेशा सिमिलर होते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी एंगल 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 सिमिलरिटी। जैसे अभी हमने आपको बताया है, फिर भी आपको बता रहे हैं, ये दो ट्रायंगल हैं ABC, और दूसरे का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ये PQR, ठीक है। एंगल एंगल एंगल, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और एंगल C इक्वल टू एंगल R, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तो ये दोनों सिमिलर होते हैं, यानी ट्रायंगल ABC और सिमिलर ट्रायंगल PQR, ठीक। अब दूसरी देखिएगा, साइड साइड सिमिलरिटी। देखिएगा, इसमें क्या है? अगर दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का सेम रेशियो में हो, जैसे कि AB इसके करस्पॉन्डिंग PQ है, तो AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू ऐसे BC अपॉन QR, ठीक है। ये करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है, तब भी
दोनों सिमिलर होंगे, ट्रायंगल ABC और सिमिलर ट्रायंगल PQR। ये आपकी साइड सिमिलरिटी। अब थर्ड है एंगल एंगल सिमिलरिटी। जैसे दो ट्रायंगल हैं उसमें केवल दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो क्या वो सिमिलर होते हैं? तो इसे भी देखते हैं। देखिएगा, एक ये वाला ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और एक और लेते हैं, ये है PQR। थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो कि ये वाला 90 है और ये वाला आपका 30 है, और इधर भी ये 90 है और ये आपका 30 है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे एंगल A P के इक्वल है, एंगल B Q के इक्वल है, ठीक है। अब ट्रायंगल में जब आप थर्ड एंगल बनाएंगे, ये तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से ये दोनों माइनस करके एंगल C आप निकालना चाहेंगे यहां पर, तो होगा 180 माइनस के ये 30 और प्लस का 90। तो इस तरह से ये बना 180 माइनस 120 होगा, तो ये आया आपका 60, ठीक है। ऐसे ही ये भी होगा 60। तो देखें, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो गया। तो अगर दो ट्रायंगल में कोई से भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो भी वो सिमिलर होते हैं। तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ABC और सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये आपकी हुई एंगल एंगल सिमिलरिटी। एक और फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। दो ऐसे ट्रायंगल हो जिनमें दो करस्पॉन्डिंग साइड तो सेम रेशियो में हो, जैसे साइड और साइड, जैसे कि यहां पर ये आपके पास है AB और इसका AB का करस्पॉन्डिंग PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, ठीक है। इस तरह से AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR, यानी दो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है, एंड उन्हीं साइड से जो एंगल बन रहा है, एंगल A इक्वल टू एंगल P, तो वो इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो साइड के साथ साथ, तो आप कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल ABC और सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये दोनों सिमिलर होते हैं। इस तरह से ये चार प्रॉपर्टी हैं जो ये बताती हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब एक चीज और आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, एक ABC और PQR, ये दोनों सिमिलर हैं। अभी आपको बताया, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल ये 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो आप कह सकते हैं इसमें ये क्लियर है ट्रायंगल ABC और ये सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के, ठीक है। अब आप देखिएगा, कुछ लिखने का तरीका होता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। आपने यहां से स्टार्ट किया ABC, तो इसको भी उसी तरह से लिखो PQR। आप अगर इसे यहां से लिखना शुरू कर रहे हो BCA, यानी ऐसे लिख रहे हो ट्रायंगल BCA, तो ये BCA, तो इसको भी इसी तरह से लिखो QRP, यानी ये सिमिलर होगा QR और P। अगर आप इसको यहां से स्टार्ट कर रहे हो, ऐसे लिख रहे हो ट्रायंगल CAB, ये CAB, तो इसे RPQ लिखो, यानी ट्रायंगल RPQ, तो ये इस तरह से सिमिलर होंगे। अब आप ये कहो क्या ABC इसके सिमिलर है? देखिएगा, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ये क्लियर है। हमने इसको इस तरह से लिख दिया, इस ऐसे घुमा के रख दिया, ये देखिएगा। अब आप देखें, अब ये ABC और QRP क्या सिमिलर है? नहीं, ये सिमिलर नहीं है। कब सिमिलर होंगे? इसको भी आपको इस तरह से रखना पड़ेगा। सिमिलर का मतलब है एक जैसे दिखें, छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन समान रूप एक जैसे दिखें, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखने का तरीका भी सीख लिए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं, तो फिगर को चेंज करके हमें करना पड़ता है। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए। तो ये एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ये दो फिगर दिए हैं, आपको ये बताना है क्या ये दोनों सिमिलर है। तो देखिएगा, अभी आपको प्रॉपर्टी बता चुके हैं। देखो यहां पर 60 डिग्री, आपके पास क्या है, एंगल A इक्वल टू एंगल P, करस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल है। एंगल B Q, ये भी इक्वल है, ये कितना है आपका 60 डिग्री। ऐसे ही एंगल B
और युक्ल है एंगल क्यू कितना 80 डिग्री। ऐसे यहाँ पर एंगल सी युक्ल है एंगल आर कितना 40 डिग्री। तो यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल युक्ल है, तो आप कह सकते हो बाई एंगल 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 सिमिलरिटी रूल, यानी ट्रायंगल ए बी सी और सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर होंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहां देखते हैं, देखिएगा इस सेकंड पार्ट में एंगल तो नहीं दिए हैं, तो साइड वाला रूल लगा के देखते हैं। देखो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखते हैं, ए बी अपॉन क्यू आर, देखते हैं कितना निकला। ए बी है 2 और क्यू आर कितना है 4, और ये 2 2 4 1/2 निकला। ठीक है, दूसरी ए सी देखते हैं, इधर ए सी और ए सी के करस्पॉन्डिंग कितना क्यू पी, ए सी कितना था 3 और ये आपका 6, ये भी 1/2। ठीक है, अब इसे BC के देखते हैं, BC के करस्पॉन्डिंग क्या है आपका RP, ये आपका 2.5 है और ये 5 है, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाएंगे तो 25/50, तो ये आया 1/2। देखो सेम, यानी तीनों का रेशियो सेम है, तो आप कह सकते हो हेंस बाई साइड 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 रूल। ठीक है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल QRP। ठीक है, नेक्स्ट इस पार्ट में भी देखो, इस पार्ट में हमारे पास एंगल नहीं है, तो सिर्फ साइड का रेशियो निकाल के करेंगे। तो LM इसके करस्पॉन्डिंग आपका DE है, तो इधर 2.7 है और इधर 4 है, अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ा के 40 आ जाएगा। अच्छा, LN का देखते हैं, LN इसके करस्पॉन्डिंग DF है, तो ये आपका 3 है, ये 6 है, कितना 1/2। इधर देखते हैं MN के करस्पॉन्डिंग EF है, E और F, ये आपका 2 है और ये 5 है। देखो ये रेशियो सेम नहीं है, तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल DEF आर नॉट सिमिलर, ये आपके सिमिलर नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। एक एंगल दिया हुआ है, तो इसे सिमिलर दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा चेंज करके फिगर को थोड़ा घुमा के रखते हैं तो आसान हो जाएगा। तो इसे हम इस तरह से लेके ले रहे हैं, देखिएगा ये है आपका Q और ये है P और ये है R। ये Q एंगल है 70 डिग्री, ठीक है, और QP आपका 5 दिया हुआ है और ये है 10, QR कितना है 10। अब देखते हैं, इसी को थोड़ा सा घुमा के लिख लिया। अब इन दोनों में कंपेयर करके देखते हैं। देखिएगा ये एंगल तो इक्वल है, ठीक। अब साइड का रेशियो देखें, MN के करस्पॉन्डिंग QP है, ठीक है, ये आपका 2.5 है और इधर 5 है, पॉइंट हटा के आप 0 बढ़ाएंगे तो 25/50 कैंसिल करेंगे 1/2, ठीक। अब इधर का और देखते हैं, ML डिवाइड बाई QR, ये 5 है और ये 10 है, तो ये 1/2, ठीक। इस तरह से आपको क्या मिला, एक तो एंगल इक्वल, ठीक है, M और Q एंगल इक्वल है और इनका रेशियो भी इक्वल मिला, MN अपॉन QP इक्वल टू ML अपॉन QR। तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल MNL सिमिलर होगा किसके, ये वाला नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे ट्रायंगल QPR, ये दोनों सिमिलर है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। देखिएगा यहां पर एंगल 80 है, ऊपर वाले की तरह से आप घुमा के लिख लें। आप यहां एंगल तो इक्वल मिल जाएगा, लेकिन यहां पर एक साइड है दूसरी साइड नहीं दी है, तो साइड का रेशियो सेम नहीं दिखा सकते, इसीलिए ये दोनों सिमिलर नहीं है। ये आपके लिए छोड़ते हैं, आप करना। आप एक और पार्ट देखेंगे, आप देखिएगा यहां पर देखें, ये 6 पार्ट है, ठीक। यहां पर 2 एंगल दिए हुए, ठीक। अब थर्ड एंगल आप निकालो, 180 में से इन दोनों को प्लस करके और माइनस करेंगे तो आपका थर्ड एंगल निकल आएगा। और फिर अगर सभी इक्विएंगुलर बन जाए तो वो
सिमिलर होंगे। ठीक है, यानी 180 में से ये दोनों ऐड करके घटा देंगे तो ये एंगल निकाल देना, 180 से ये दोनों ऐड करोगे तो ये एंगल मिल जाएगा, फिर आप दोनों का कंपेयर करके आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए देते हैं। तो बच्चों, आज का कंसेप्ट कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।